गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आकाश सर। लेंस चैप्टर के न्यूमेरिकल चल रहे हैं और कुछ न्यूमेरिकल इसके हो चुके थे कल तक, और आज शेष न्यूमेरिकल होंगे। आप लोग कॉपी पेन किताब लेकर बैठिएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये फिजिक्स न्यूमेरिकल की पहली सीरीज मैं बना रहा हूं और पहली सीरीज में मैंने अरिहंत बुक्स के न्यूमेरिकल रखे हैं। तो आप लोग अरिहंत की बुक्स उठाइएगा और उसमें देखिएगा सवाल नंबर 25 लेंस चैप्टर के स्वयं को जांचे वाले पोर्शन में जाइएगा और देखिएगा सवाल नंबर 25। तो इस सीरीज में मैं आपको सवाल नंबर 25 बताऊंगा। जैसे ही ये सीरीज पूरी हो जाएगी अरिहंत वाली, तो मैं आपको दूसरी सीरीज लेकर आऊंगा जो क्लास 10th की होगी, लेकिन उसमें मैं लगाऊंगा कुमार मित्तल की बुक्स, और कुमार मित्तल की बुक्स के सारे न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। फिर मैं आपको बताऊंगा ट्वेल्थ के लिए मैं तीसरी सीरीज लेके आऊंगा जिसमें बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। उसमें भी मैं कुमार मित्तल के ही बताने वाला हूं। तक आप लोग पढ़ते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, आप सब अपनी अपनी किताबों में देख पा रहे होंगे और यहां भी देखें। शुरू करते हैं भाई। 25 क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु है, ऊंचाई की एक वस्तु है। आप जानते हैं कि वस्तु की ऊंचाई को ओ से दिखाया जाता है, तो आपने लिखा O = 5 सेंटीमीटर। यहां पे धन चिन्ह ही रहेगा क्योंकि ये मुख अक्ष के ऊपर रखी जाती है। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, आपने जैसे ही देखा कि फोकस दूरी बोला गया है तो आपने लिख लिया F, और F = 10 सेंटीमीटर। बच्चे अभिसारी कहा है, अभिसारी का मतलब होता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हुआ करती है, आपने लिखा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपने आगे सवाल को देखा, तो आगे जब सवाल को देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखी है वस्तु। तो वस्तु लेंस से कितने सेंटीमीटर दूर रखी है? 25। तो वस्तु तक की दूरी किससे दिखाते हैं? U से, और U बराबर हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। माइनस से लगाया यहां पर। उसने कहा है आपसे कि प्रतिबिंब बताइए कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा और किरण आरेख भी खींचिएगा। इस तरह का प्रश्न आप देख पा रहे हैं अपनी किताबों में। शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले प्रतिबिंब तक की दूरी निकालेंगे। प्रतिबिंब तक की दूरी निकालने के लिए लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला लगाइएगा, और लेंस की फोकस दूरी का जो फार्मूला हुआ करता है वो आपको अच्छे से पता है। 1/f = 1/v - 1/u। आपने तुरंत ही ये लिखा 1/f = 1/v - 1/u। इसको बॉक्स में बंद कर दिया। बॉक्स में बंद इसलिए करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, बॉक्स में बंद की जाती है। 1/f की जगह देखिए उसकी फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, = 1/v निकालना है। माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा। इसका ट्रांसफर करेंगे तो 1/10 - 25 = 1/v। एलसीएम लिया, 50 एलसीएम हुआ इसका, यहां हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 2। इस तरह से 1/v, और आप देख पाएंगे 3/50 = 1/v। और आपने इसको और सॉल्व किया तो v = 50/3। इसको इससे डिवाइड कर दिया, 50 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो देखा कि आपने देखा v = 16.6 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। बात आती है किरण आरेख की। तो बच्चे किरण आरेख कैसे खींचेंगे? उत्तल लेंस बोला है, उत्तल लेंस बनाइएगा, ये कि मुखअक्ष बनाइएगा, वस्तु रखिएगा, वस्तु तक की दूरी u, प्रकाश की किरण जाएगी, लेंस से अपवर्तित हो जाएगी और यहां कहीं प्रतिबिंब बनाएगी वो। तो ये प्रतिबिंब, ये तो इसकी फोकस दूरी है, यहां कहीं प्रतिबिंब तक की दूरी रहेगी। इस तरह से ये किरण आरेख हो गया। आप चाहें तो एक लाइन और दिखा सकते हैं, एक किरण और दिखा सकते हैं जो प्रकाश के केंद्र से जाएगी। तो इस तरह से इसका किरण आरेख खींच दिया गया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोककर नोट भी करते जाइएगा। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपकी मेहनत बेकार है। चैप्टर को थोड़ा पढ़िएगा। तो चलिए नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 अपने अपने बुक्स में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 26, एक उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई वस्तु है। वस्तु तक की दूरी को बच्चे दिखाया जाता है u से, और u बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि इसको माइनस से लगाएंगे। फिर आपने आगे देखा, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर वस्तु से 2 गुना, मैंने कहा था कि 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, तो समझिएगा आवर्धन दिया है, तो आवर्धन m बराबर 5, सॉरी आवर्धन उसमें दिया है 2, क्योंकि 2 गुना कहा है उसने। फिर आगे देखिएगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई वस्तु है और उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही 2 गुना बना बन रहा है। अब दूसरी शर्त उसमें यह कह दी है कि यदि उसी लेंस से वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाए तो बताइएगा आवर्धन क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं भाई। यहां देखिएगा आवर्धन का फार्मूला लेंस के लिए m बराबर v अपॉन यू, m बराबर v अपॉन यू। m की वैल्यू फिक्स करिए, यहां 2, v की वैल्यू नहीं दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, v बराबर v लिख लो। u की वैल्यू दी गई है -5, आपने देखा कि v बराबर आया -10 सेंटीमीटर। बच्चे अब आपके पास में u का मान है, v का मान है, तो क्या आप लेंस की फोकस दूरी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेंस की फोकस दूरी 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस, यहाँ पे आपने मान रखा 1/-10, माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, और u की वैल्यू देखिएगा 5 है। इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट करिएगा, आपके पास में लेंस की फोकस दूरी आएगी। देखिएगा 1/f इजिकल टू, यहाँ से 10 एलसीएम लिया, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 2। इस तरह से आपने देखा कि हो गया इधर 1/10 और f बराबर आया 10 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको पता लगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब जब फोकस दूरी पता चल गई है तो क्या आप यहां देखिएगा, क्या आप यहां इस फोकस दूरी का यूज करके रेखीय आवर्धन नहीं निकाल सकते? सॉरी, पहले तो आप प्रतिबिंब तक की दूरी निकालिएगा तो उसी की सहायता से रेखीय आवर्धन आएगा। तो आपने रखा 1/f 1/v माइनस 1/u, कोई बुराई। अब आपने यहां पे देखिएगा लेंस तो वही है, लेंस वही है और उसी लेंस से वस्तु की दूरी बढ़ा दी गई है, 15 सेंटीमीटर रख दिया गया है, तो प्रतिबिंब भी डिस्टर्ब होगा, उसी जगह पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब प्रतिबिंब तक की दूरी आपको निकालनी है इस कंडीशन में, तो 1/f, f 10 है, 1/v चाह रहे हैं कि अब प्रतिबिंब कहां बनेगा, क्योंकि अब वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है बच्चे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 15 हो जाएगा। इसका ट्रांसफर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, v बराबर निकालेंगे, तो 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। आपने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लिया, 30 एलसीएम आया, यहां 3 किया, यहां 2 किया, 1/3 किया। आपने और कैलकुलेट किया तो 1/30 इज इक्वल टू 1/v। तो आपने देखा कि v बराबर 30 सेंटीमीटर, वस्तु को 15 सेंटीमीटर दूर रख दिया गया उसी लेंस से, तो उसने प्रतिबिंब बनाया 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस की दूसरी ओर। अब कह रहे हैं कि बताइए रेखीय आवर्धन क्या होगा। गौर फरमाइए, m इज इक्वल टू v अपॉन u, रेखीय आवर्धन m इज इक्वल टू v की वैल्यू 30 और u की वैल्यू -15। कैलकुलेट करोगे तो देख पाएंगे m बराबर -2, ये रेखीय आवर्धन है। देखिएगा इस तरह से ये न्यूमेरिकल होगा, नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, नोट्स बनाएंगे तो समय समय पर वो काम आएगा। अब नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। देखिए 27 में उसने कहा है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है। जैसे ही उसने कहा फोकस दूरी, आपने तुरंत लिखा f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब यहां पर आपको चिन्ह लगाना है, लेंस उसने अवतल कहा है बच्चे, अवतल लेंस हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, फोकस दूरी दोनों की ऋणात्मक होती है, उत्तल होता तो धनात्मक।
परंतु सवाल में उसने अवतल लेंस बोला है, इसलिए मैंने -15 सेंटीमीटर लिखा। सवाल को थोड़ा आगे और पढ़िएगा और उसमें देखिएगा कि और क्या क्या चीजें दे रखी हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर बनता है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब तक की दूरी v = 10 सेंटीमीटर। कोई बुराई? आपने ये लिख लिया, अच्छी बात है। अब आप थोड़ा और आगे जाइएगा, आगे जाएंगे तो आप देखेंगे वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। उसने कहा है कि वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है, तो वस्तु और लेंस या लेंस से वस्तु तक की दूरी u बराबर फाइंड आउट करना है। और लास्ट में बोल दिया है कि किरण आरेख भी खींचिए। ऐसा किरण आरेख याद रखना है आपको कि किरण आरेख खींचना है, लेकिन उससे पहले वस्तु तक की दूरी निकालिएगा। बच्चे गौर फरमाइए, लेंस अवतल है और अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब हुआ करता है वो आभासी सीधा बना करता है, प्रतिबिंब आभासी सीधा बना करता है। इसका मतलब है कि वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बनेगा तो ये आभासी माइनस चिन्ह लेंगे यहां पर, याद रखिएगा। अब आप लगे कैलकुलेशन करने में, फार्मूला आपको पता है 1/f = 1/v - 1/u। बच्चे इसमें मान रखेंगे 1/-15 = 1/-10। यहां देखिए बच्चे u वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने इसका ट्रांसफर किया, आपने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे 30 एलसीएम हुआ, यहां 2 हो जाएगा, यहां 3 हो जाएगा, यहां -1/u हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1/30 = -1/u। आपने देखा कि u बराबर आया -30 सेंटीमीटर। तो वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है और उसने 10 सेंटी, देखिए यहां 10 सेंटीमीटर दूरी बन रहा है। अब किरण आरेख खींचिए। अवतल लेंस के लिए किरण, पहले तो अवतल लेंस बनाइए। आप सब जानते हैं कि अवतल लेंस वे लेंस होते हैं जो बीच में पतले होते हैं और किनारों पर मोटे हुआ करते हैं। अवतल लेंस बनाया, आपने इसकी मुखअक्ष बना ली, आपने एक वस्तु रखी, तो वस्तु तक की दूरी देखिए कितनी आई है, 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर है। अब आप जानते हैं कि ये प्रकाश की किरणों को मुखअक्ष से दूर हटाता है, दूर फैलाता है। तो पहली प्रकाश की किरण मुखअक्ष के समांतर चल रही है और अपवर्तन के बाद ऐसे हो जाएगी और फोकस से हो जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाश से केंद्र से जाती है, सीधी निकल जाती है। अब इन दोनों ही अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाइएगा, तो ये पीछे की ओर बढ़ाया, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे आप। देखिए ऐसे बढ़ाया तो ये दोनों ही इधर मिल गई हैं और अपवर्तित किरणें जहां मिलती हैं वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बना करता है। तो बच्चे देखिएगा, तो ये वस्तु तक की दूरी u और ये प्रतिबिंब तक की दूरी v और ये इसकी फोकस बिंदु है, तो ये फोकस दूरी हो जाएगी। इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप देखें, ध्यान से देखें, तो प्रकाश की किरणें इधर जा रही हैं, दूरियां आप इधर को नापते हैं, तो इसलिए माइनस चिन्ह लगा है। देखिएगा v में भी माइनस लगा हुआ है और u में भी माइनस लगा हुआ है और f में भी माइनस लगा हुआ है, क्योंकि प्रकाश की किरणें इधर जा रही हैं, लेंस की ओर जा रही हैं और आप जितनी भी दूरियां नाप रहे हैं अवतल लेंस में, वो प्रकाश की किरण की चलने की विपरीत दिशा में नापी जा रही है, इसलिए सब में माइनस चिन्ह आ रहा है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 हुआ। 28 में बच्चे देखिए बहुत सरल सा क्वेश्चन है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, फिर से फोकस दूरी, आपने जैसे ही फोकस दूरी लिखा देखा तो आप लिख दिया f = 0.2 मीटर। 0.2 मीटर फोकस दूरी है। आपने फिर और थोड़ा आगे पढ़ा तो उसकी क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात करिए। क्षमता, तो लेंस की क्षमता, पावर P से दिखाया जाता है, P बराबर क्वेश्चन मार्क। मैंने बताया था बच्चे कि लेंस की क्षमता अगर फोकस दूरी मीटर में है तो P बराबर होता है 1/f।
ये वाला फार्मूला लगाइएगा, लेंस की क्षमता आपके सामने आएगी। ऐसा है, आप लोगों ने कर लिया होगा, फिर देखिएगा यहाँ पर P इज इक्वल टू 1/0.2, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, P बराबर 5 डायोप्टर, देखिए धनात्मक चिन्ह है, चिन्ह सहित भाई, प्लस 5 डायोप्टर। डायोप्टर क्या है? डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है बच्चे, ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, आप लोग देखिएगा, कोशिश करिएगा उस सवाल को लगाने से। मेरे बताने के पहले ही आप सवाल लगाने की कोशिश किया करो। तो क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है बच्चे, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर, तो क्षमता को P से दिखाया जाता है और 2 डायोप्टर पे रखिए। पूछा है कि फोकस दूरी बताइएगा, भाई साहब फोकस दूरी पूछ रहे हैं, तो ये देखिए P बराबर 100/f, ये भी क्षमता का फार्मूला होता है, बस अंतर क्या है कि ये सेंटीमीटर में फोकस दूरी होती है, तब लगता है सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। रखिएगा भाई, 2 इधर रख दिया, इधर 100 रख दिया, इधर f रख दिया, कैलकुलेट करके सॉल्व कर दिया भाई साहब, आपने देखा f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, देखिए 50 सेंटीमीटर आया। इस तरह से आप इन सवालों को नोट करते जाइएगा। हम अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 30। तो लेंस का क्वेश्चन नंबर 30 बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 30, एक वस्तु का एक उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब, तो 4 गुना कहें, 3 गुना कहें, 2 गुना कहें, तो समझो आवर्धन दिया हुआ है, तो m बराबर 4, ठीक है। फिर आपने सवाल को थोड़ा आगे पढ़ा, यदि पर्दे तथा वस्तु की स्थितियां बदल दी जाए तो आवर्धन क्या होगा। इसमें कहा है कि यदि पर्दे तथा वस्तु की स्थितियां बदल दी जाएं तो आवर्धन क्या होगा, ठीक है ना। अब आप थोड़ा यहां ध्यान दें, ये वस्तु है, ये लेंस है, ये पर्दा है, बहुत गौर से देखिएगा। अब देखिए पर्दे पर प्रतिबिंब बन रहा है, आप सभी जानते हैं कि लेंस से वस्तु तक की दूरी u हुआ करती है, और इस पर्दे पर प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब तक की दूरी v हुआ करती है। तो इन सब शर्तों के आधार पर बच्चे देखिए हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि आवर्धन m इज इक्वल टू हुआ करता है v/u, ठीक है ना। आपने क्या किया कि यहां पर m का मान रख दिया, m इज इक्वल टू, m की जगह पे रखा 4 v/u, राइट है। फिर आपने देखा कि v बराबर आया है आपके पास में 4u। अब उसने न्यूमेरिकल को कुछ इस तरह से बदला, उसने कहा है कि यदि पर्दे तथा वस्तु की परस्पर स्थितियां बदल दी जाए तो फिर बताइए आवर्धन क्या होगा। तो देखिएगा, मतलब उसने ये कहा कि जहां वस्तु है वहां पर्दा आ जाए और जहां पर्दा है वहां वस्तु आ जाए। इसके लिए भी थोड़ा देख लेते हैं, ये रहा लेंस, ठीक है, इस तरफ अभी वस्तु थी लेकिन अब उसने कह दिया है कि यहां पर पर्दा है। अब जिस तरफ पर्दा था उस तरफ हो गई वस्तु, ये वस्तु हो गई, परस्पर स्थितियां चेंज कर दी गई हैं, यानी कि जहां v बन रहा था वहां u हो गया, जहां u था वहां v हो गया। देखिए यहां v था और यहां v की जगह क्या हो गया, u, v बराबर u हो गया है, क्योंकि वस्तु तक की दूरी u हुआ करती है, एक्सचेंज किया गया है, तो v के जगह u लिखेंगे और u के जगह v लिखेंगे क्योंकि एक्सचेंज हुआ है। इस तरफ भी देखिएगा, तो इस तरफ u बराबर v, कोई बुराई। अब आवर्धन पूछ रहे हैं कि क्या होगा, तो आवर्धन का फार्मूला, लेंस का रेखीय आवर्धन m इज इक्वल टू v/u, ये फार्मूला हुआ करता है।
आपको बताया गया है कि जहां v है वहां u हुआ है, जहां u है वहां v हुआ है। तो देखिएगा v बराबर क्या है u, तो u लिख लिया, और u बराबर क्या है देखिएगा v, तो v लिख लिया। अब आपको क्या दिया है, आपने क्या फाइंड आउट किया है, आपने देखा कि v इज इक्वल टू 4u, क्योंकि आपको पता है कि v इज इक्वल टू 4u, इसलिए आवर्धन m इज इक्वल टू हो जाएगा v के जगह देखिएगा क्या, u तो u है और v के जगह क्या रखना है आपको 4u, u से u कैंसल आउट और आवर्धन आया m इज इक्वल टू 1/4। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल होगा। इस चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर इसके बाद कल की क्लास में आपको नए चैप्टर के न्यूमेरिकल पढ़ाए जाएंगे। आप लोग चैप्टर को ढंग से पढ़ के आए, अच्छे से पढ़ के आए, उसकी थ्योरी तैयार करके आए। तो बच्चे शुरू करते हैं इस चैप्टर का आखिरी सवाल। तो आखिरी सवाल बहुत ही सरल सवाल है, आप लोगों ने कर भी लिया होगा, देखते हैं। तो सवाल नंबर 31 में क्या है देखिएगा। 31 में आपसे कहा गया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो जैसे ही आपने देखा कि फोकस दूरी है, तो आपने तुरंत ही लिखा f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो आपको इंतजार है कि लेंस कौन सा है। तो देखिए बच्चे, किताबों में देखिएगा उत्तर लेंस लिखा हुआ है, और आप जानते हैं उत्तर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हुआ करती है, तो यहाँ पर तो f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ही लिखा रहेगा। उसने कहा है कि लेंस की क्षमता ज्ञात करिए। लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित किया जाता है, P इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब आपको लेंस की क्षमता का सूत्र याद होना चाहिए। मैंने बताया था, दो फार्मूले दिए थे लेंस की क्षमता के लिए। जब फोकस दूरी मीटर में हुआ करती है तो आपको 1/f लगाना पड़ता है, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हुआ करती है तो आपको 100 या 100/f का उपयोग करते हैं। तो P इज इक्वल टू 100/f लगाइएगा। तो P इज इक्वल टू 100/20। इस तरह से आपने देखा 5 डायोप्टर। इस सवाल के साथ में लेंस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल हो चुके हैं। बच्चे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर का नाम है नेक्स्ट चैप्टर का, शॉर्ट में हम इसको मानव नेत्र कह लेंगे। तो मानव नेत्र वाले चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल आपको बताए जाएंगे। आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़कर आए और चैप्टर को 1-2 बार पढ़ें और उसके बाद में इन न्यूमेरिकलों को आप सॉल्व किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।